कल लड़की का शादी होगा। ये हमारे मित्र हैं और थोड़े से परेशान हैं कि कल कैसे तैयारी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये स्वाभाविक चीज़ है ना गुरु जी? सही बात है। हाँ, चलिए ठीक है। इस वक्त हम लोग दोनों आदमी खेत का आनंद ले रहे हैं और यहाँ चारों तरफ हरा हरा भरा खेत है। और देखिए ये भाई साहब मजे से चल रहे हैं खेतों में। ग्रामीण जीवन में जीने का भी एक अलग एहसास होता है शहर की अपेक्षा। प्रकृति के बीच भाई साहब ये देखिए घने काफ़ी पेड़ पौधे लगे हैं। देखिए ग्रामीण इलाकों में इस तरह का शुद्ध चावल मिलेगा, इसमें कोई पॉलिश किया हुआ नहीं है। क्या गुड्डू जी क्या कहेंगे? सही बात है। बहुत ही पौष्टिक खाना होता है ये, खास जो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद का प्रयोग कम किया जाता है, तो वही चावल है ये हमारे गाँव का और बहुत ही स्वादिष्ट। तो देखिए चावल, परवल आलू की सब्ज़ी और इसमें कोई मसाला का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। और आप देखेंगे तो फिर स्वाद से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही स्वादिष्ट है। हम लोग बाज़ार जा रहे हैं ख़रीदारी के लिए। ये बाज़ार का नाम है रोसना बाज़ार, जो कटिहार ज़िला अंतर्गत आता है। और ये हम लोग जा रहे हैं बाज़ार दोस्तों के साथ। और यहाँ पे एक चाय की दुकान में हम लोग गर्मी की वजह से पानी पी रहे हैं, उसके बाद चाय पियेंगे। और कुछ बातें भी हो रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सब्जी बाज़ार है, यहाँ से सब्जी खरीदी जाती है। तो हम लोग भी ज़रूरत का बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ले लेंगे। शादी को लेकर लड़के का मेकअप किया जा रहा है। पहले इसे ब्लीच लगाया जाएगा, उसके बाद फेशियल व मसाज किया जाएगा। हम लोग रात का खाना खा रहे हैं और देखिए सलाद है, दाल भात सब्जी है और ये यहाँ की उपजी भी चावल है। और ये भाई साहब का मेहरबानी से आज हम लोग को खाना नसीब हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी। बहुत स्वादिष्ट खाना है। अब आदिवासी समाज में जैसा आप जानते हैं नृत्य की कितनी अहमियत है उनके उत्सव में, और ये शादी जैसा पवित्र समारोह है तो यहाँ किस तरह से युवक युवतियों में उत्साह है आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़े के साथ लोग तैयार हो रहे हैं नृत्य करने को। आज बता दें कि शादी के एक दिन पहले की रात है और फिर भी उत्साह में आप देख सकते हैं महिलाएं हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब में एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। तो आप भी थोड़ा इसका लुत्फ़ उठाइए।
दिन सुबह का ये दृश्य है। आज के ही दिन शादी होनी है। मौसम बेहद सुहावना है। ये लड़के के घर का आंगन है। ऊपर में पेड़ पत्तों से मरवा सजाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आदिवासी समाज में प्रकृति के प्रति कितना प्रेम है। और ये लोग जो हैं इस वक्त बोरिंग में नहा रहे हैं। आज की तैयारियां करनी है तो ये थकान मिटा रहे हैं। कल रात भी इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी। और ये बच्चे बड़े सब लोग नहा रहे हैं। गांव में बोरिंग कितना खूबसूरत लगता है। बोरिंग के पानी में नहाना वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब लड़के के गाड़ी का पूजन किया जा रहा है, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद बारात निकलेगी, जिसको लेकर गाड़ी का पूजन किया जाता है आदिवासी विधि में। अब लड़का भी आ चुका है और बारात जाने के लिए लोग जो हैं धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। महिलाएं भी देख सकते हैं कितनी खुश नज़र आ रही हैं। लड़का गाड़ी के पास आ चुका है। अब थोड़ी देर में गाड़ी यहां से प्रस्थान करेगी। सबके चेहरे बेहद उत्साहित हैं। शादी विवाह जैसे शुभ माहौल में वाजिब भी है कि लोग उत्साहित होंगे। और इस लड़के को ले जाया जा रहा है एक छोटे से मंदिर में, जहां वो ऊपर वाले से आशीर्वाद लेंगे। उनका जीवन नव वैवाहिक जीवन सुखमय हो, इसको लेकर के एक बुजुर्ग व्यक्ति उनको ले जा रहे हैं ताकि ऊपर वाले से आशीर्वाद ले सकें, देवता से आशीर्वाद ले सकें। और अब ये देवता से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनको जल चढ़ा रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं कि इनका जीवन सुखमय हो, नए जीवन में प्रवेश करें, पति पत्नी खुश रहें। और ये जो बारात में जाने वाले अन्य लोग हैं ये भी बैठे हुए हैं, उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बारात यहाँ से निकलेगी। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं लोग। ये लड़का गाड़ी में जाने के लिए बैठा हुआ है। अब कुछ देर बाद ही ये गाड़ी यहाँ से प्रस्थान करेगी। लोग बारात में जाने के लिए अब
घर के कुछ ही दूरी पर लगे बहुत सारे गाड़ियों में जा रहे हैं और अपना अपना सीट ले रहे हैं और ये लोग बेहद खुश हैं, आप देख ही सकते हैं। और ये लड़के की गाड़ी है जो निकल रही है और लड़के का जीजा, और ये देखिए अब गाड़ी निकल चुकी है, हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कटिहार के डंडपुरा के बीर टोला में, जहां लड़की की शादी होनी है। अभी आप जो गाड़ियां देख रही हैं ये लगी हुई हैं, क्योंकि आदिवासी में नियम होता है कि जब तक उनको आमंत्रण न दिया जाए तब तक, और बहुत सारे विध व्यवहार किए जाते हैं तब उनको आमंत्रण दिया जाता है। और इस वक्त थोड़ा हम लोग सुस्ता रहे हैं क्योंकि अभी विध व्यवहार चल रहा है। तो अब देखिए बहुत सारे लोग आए हैं विध व्यवहार करके ले जाने के लिए, उनको ले जाया जाएगा आगे गांव के अंदर। अगर आप कोई भी व्यक्ति बाराती बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकता। अब इनको ले जाया जा रहा है पूरे बारात को। लोग गाड़ियों में बैठ रहे हैं। धूप थोड़ी कड़ी है इसलिए लोग पेड़ की छांव में भी बैठे हैं। लड़का इंतज़ार कर रहा है जाने का। धीरे धीरे गाड़ी अंदर की ओर जाएगी। ऊपर आ चुका है गाँव में जाने के लिए। और ये देखिए गांव के अंदर गाड़ियां एक बगीचे के में लगा दी गई हैं। पेड़ों की छांव में आम का बगीचा है और सब अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। और ये ढोल नगारे बजाए जा रहे हैं। इस ढोल नगारे का भी अपना एक महत्व होता है आदिवासी समाज में। और लड़के को इसी विधि विधान के लिए ले जाया जा रहा है। साथ साथ ढोल वाले भी जा रहे हैं। अभी लड़की वालों के यहाँ ले जाया जाएगा और फिलहाल हम लोग को यहीं रुकना है। सारे लोग जा रहे हैं लड़की वालों के यहाँ, बाकी लोग थोड़ा वेट करेंगे। और अब गांव के बीच में आ चुके हैं। यहाँ विधि विधान किया जा रहा है। लड़का भी आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ खड़ा है। गांव के महिलाएं, बच्चे शादी एक जगह लड़के को देखना चाहते हैं। अब विधि विधान के बाद नाश्ता कराया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी जगह लड़का लड़की को शादी के बाद बैठाया जाएगा, जहां लोग आशीर्वाद देंगे। और ये कुछ लोग पेड़ के छांव में सुस्ता रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गर्मी काफ़ी है तो पेड़ के छांव के नीचे ये लोग थोड़ा सुस्ता रहे हैं लड़की के घर के पास। और ये देखिए इस बगीचे में जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं वहीं पर अब लोग आकर बैठ गए हैं, काफ़ी गर्मी से थोड़ी राहत हो सके। काफ़ी गर्मी है और यहाँ ठंडी ठंडी हवा का एहसास होता है लोगों को, तो लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं। वापस लड़की के घर के आगे आप देख रहे होंगे दिल में लिखा हुआ भी है लड़के लड़की का नाम। और यहाँ ढोल नगारों के साथ अपने विशिष्ट अंदाज में, और आपने देखा कि
सर पे इन्होंने पत्ते को बांध रखा है। आदिवासी समाज में प्रकृति की निकटता कितनी होती है बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति के बेहद करीब होते हैं आदिवासी समाज। बेहद उत्साहित और ताल एक साथ कदम ताल के साथ एक ख़ास तरीके से कदम ताल करते हुए और अब लड़के लड़की की शादी हो रही है। देखिए अब यहाँ पर लड़के लड़की को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। अब चूँकि शादी पूरी हो चुकी है, गांव समाज के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोग वापस अब लड़के के घर की तरफ चल चुके हैं। चूँकि दिन को आए थे, अब रात हो चुकी है, तो गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है। कुछ जगह रास्ते ख़राब हैं, लेकिन
सभी लोग कतारबद्ध तरीके से चल रहे हैं। उधर बहुभोज की तैयारियां चल रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ी दूर पर ही एक मील में हम लोग आराम कर रहे हैं। यहाँ पर नाश्ते का भी व्यवस्था किया गया है। उधर भी भोज का लुत्फ उठाया जाएगा और इधर भी उठाया जाएगा। बहुत ही लाजीज बना है और यहाँ सलाद का भी आइटम है पूरा। ये गुड्डू जी के तरफ से स्पेशल व्यवस्था है। गुड्डू जी कुछ कहेंगे तो कहिए। ये सब आप ही के व्यवस्था के दिए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गर्मी में खेतों के बीच है ना, प्रकृति के छांव में सब लोग हम लोग चलिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो चलिए खाते हैं फिर आपको देखिए उधर शादी चल रही है। आज बहु भोज है और आज थोड़े से फुर्सत के पल निकालकर लोग इन खेतों में घूम रहे हैं और जो लोग हैं वो शादी विवाह के कार्यक्रम में लगे हैं, लेकिन हम जो हैं बस यूँ ही आनंद ले रहे हैं इन खेत खलिहानों का। के बैक कैमरे से मैं दिखाता हूँ। इस वक्त शाम के 5:30 बज चुके हैं और आज ही इनका बहु भोज है। बहुत ही प्यारी और ठंडी हवा बह रही है। बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है यहाँ और आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है कि दूर में ढोल नगाड़े की, तो वहाँ आदिवासी डांस चल रहा होगा।
खाते जाए कुछ बोल रहे थे। ये लड़के का जीजा है, बहुत ही मेहनत कर रहा है बेचारा, ये परेशान हो गया है और परेशान से बचने के लिए ये कोल्ड ड्रिंक पियेंगे अभी और थोड़ा सा राहत मिलेगा। गर्मी भी काफ़ी है तो स्प्राइट लाएंगे या कोको कोला। हमारा विचार है कि सादा पानी पीने में बेहतर है। हाँ जी जी बिल्कुल, ताकि शरीर में शुद्ध नेचुरल ऑक्सीजन आ जाए। झुकेगा नहीं सब अभी जोर वाला गुड़ी पर लगाओ पहिलिया पाम गुड़ी बिहार बाजा तिहिया पाम गुड़ी मंडवाला अलम लगाओ में गुड़ी अलम बोलो में Papa,
थोड़ा थोड़ा